अगर आप एक्सेल यूजर हो और ऑफिस में डेली एक्सेल चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल के डेली यूज आने वाले शॉर्टकट कीज। ए टू जेड सारे जो शॉर्टकट कीज हैं उनको बुकमार्क करके या नोट करके रख लेना। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाली हैं। बिना कुछ देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यह स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें स्टेट, कैपिटल और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब इस टेबल को अगर हमें फिल्टर करना है या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमको एक टेबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे भी कोई फिल्टर का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो अब जब आप नॉर्मली करते हो तो आप माउस से यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन पे या शॉर्ट एंड फिल्टर्स पे जाते हो। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इस टेबल को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हम सेलेक्ट करने का तरीका भी सीखेंगे केवल कीबोर्ड की मदद से, और टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका भी सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले सेल पे क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको राइट एरो पे क्लिक करना है और इसके बाद डाउन एरो पे क्लिक करना है। एक साथ जो आपका डेटा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट करना अभी हम सीखेंगे। तो सिलेक्शन की पहली प्रोसेस क्या है, पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है, राइट एरो पे क्लिक करना है तो आपके जितने भी सेल्स में डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डाउन एरो को प्रेस करना है तो जो सारा डेटा जो भी सेल्स में आपने काम किया होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इसका उल्टा करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में पहले डाउन एरो को सिलेक्ट करिए, उसके बाद में राइट एरो, फिर भी आपका जो पूरा डेटा है जो आपने टाइप किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका है इसका बहुत अच्छा सा, अगर आप कंट्रोल ए पे क्लिक करेंगे तब भी आपका जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है, अगर आपका टेबल से बाहर कुछ डेटा है तो उसको सिलेक्ट करने में समस्या आती है। एक और इसका शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर आप अपने कीबोर्ड से 8 बटन को प्रेस करेंगे या एस्टेरिक को प्रेस करेंगे तब भी आप कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया डेटा सिलेक्शन। अब टेबल कैसे बनानी है, तो कंट्रोल के साथ में सिर्फ टी को प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के साथ में आप टी प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो कुछ चीजें समझनी है। देखो ऊपर लिखा है क्रिएट टेबल, यहाँ पे आपका डेटा का जो रेंज है वो सब कुछ आ चुका है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है माई टेबल एज हेडर। तो अगर आपकी टेबल के ऊपर हेडर है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट लिख रखा है, कैपिटल लिख रखा है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा है, तो ये हमारे टेबल के हेडर हैं। अगर ये आपने लिख रखा है तो इस पे टिक लगा दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे टिक नहीं लगाना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो अब डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक टेबल के अंदर और इसमें टेबल वाले जो सारे फीचर्स हैं वो काम करने लग जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जैसे मैं कहीं और शीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप ऊपर रिबन में देखोगे तो कोई भी आपको टेबल एडिटिंग का बार नहीं दिखाई देगा। अब जैसे इस टेबल के किसी भी एरिया में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टेबल डिजाइन के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे और इस रिबन से आप इस टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ से समराइज विद पिवट टेबल का भी यूज कर सकते हो। पूरी जो टेबल है इसको समराइज कर सकते हो, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो रेंज को। यहाँ से आप स्लाइसर लगा सकते हो इस टेबल के लिए। सिंगल एक क्लिक मैं करूँगा यहाँ पे आपको स्लाइसर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो जैसे मैंने ये तीनों स्लाइसर ले लिए। तो अगर ये डेटा मेरे टेबल में कन्वर्ट नहीं होता तो मुझे एक बार में कहीं भी क्लिक करके ये स्लाइसर का ऑप्शन नहीं मिलता। और ये स्लाइसर ना बड़ा खूबसूरत है, आप एक सिंगल क्लिक के अंदर अपने किसी भी डेटा को फिल्टर करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप स्लाइसर लगा सकते हो। अब स्लाइसर को मैं हटा देता हूँ, ये सारे स्लाइसर क्योंकि आपको यूज में नहीं आएंगे अभी। तो हम यही सीख रहे थे कि अगर हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आप जो रॉ का डिजाइन है उसको चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ से टोटल ऑफ रॉ एक क्लिक के अंदर यहाँ पे निकाल सकते हो कि रॉ का टोटल कितना है। लेफ्ट, राइट, फर्स्ट कॉलम, टेबल का डिजाइन एक सिंगल क्लिक में चेंज कर सकते हो। तो आप समझ गए होगे कि जब कंट्रोल टी का यूज करके अपने डेटा से हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना यूजफुल हो जाता है हमारे लिए। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अलग अलग है हर राज्य की। अब हमको यहाँ पे फिल्टर लगाना है। तब फिल्टर लगाने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, आप फिर से यहाँ पे जाओगे, फिल्टर को सेलेक्ट करोगे। लेकिन हम एक सिंपल शॉर्टकट की मदद से एक क्लिक के अंदर यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सिर्फ एल प्रेस करना है। तो बिना टेबल बनाए अपने डेटा को आप पूरे जो ऊपर वाले रो है उसके अंदर फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखो सभी डेटा के सामने एक डाउन एरो आ गया और हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम किसी भी भाषा के आधार पे इसको फिल्टर लगा देंगे। जैसे मानो मुझे हिंदी को सेलेक्ट करना है केवल, तो मैं सिर्फ हिंदी सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा तो मेरे सामने हिंदी बोलने वाले राज्यों की लिस्ट आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्टकट की भी आप ज़रूर यूज़ करते होंगे, डेली काम आती है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा।
तो जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके टेबल में या डेटा में कहीं पे कुछ नंबर लिखा हुआ है और आपको एक साथ में वो नंबर को डेट फॉर्मेट में या टाइम फॉर्मेट में या करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल के साथ में जो कीबोर्ड के ऊपर आपके जो टाइपिंग रो है उसके ऊपर 1 जो बटन होता है उसको प्रेस कर देना है। यहाँ से फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा और इसमें हमको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे जो आपकी सेल में नंबर लिखा है उसकी क्या फॉर्मेटिंग आपको रखनी है, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग रखनी है, करेंसी रखनी है, और अगर करेंसी रखनी है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। यहाँ से अगर कोई सिंबल आपको डालना है करेंसी के आगे तो आप वो भी डाल सकते हैं। अकाउंटिंग में आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। या ये जो नंबर है ये एक डेट है या टाइम है या परसेंटेज है, क्या है, तो इस सेल की फॉर्मेटिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। अब मानो ये 67 है, अगर आपको इसको 90 डिग्री पे इस तरह से टर्न करना है, अब जैसे मैं इसको टर्न करके ओके करूंगा तो ये जो 67 है ये 90 डिग्री पे टर्न हो गए, इस तरह से मुझे दिखने लग जाएगा। इस तरह से किसी भी सेल के लिए, अब मैंने कंट्रोल के साथ में 1 को प्रेस किया और यहाँ से किसी भी सेल के लिए अगर मुझे उसको टर्न करना है, जैसे लैंग्वेज वाले ऑप्शन को मुझे टर्न करना है, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत यूजफुल शॉर्टकट की है, इसको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब आप अपनी टेबल पे काम कर रहे हैं और आपको लास्ट रो पे जाना है। इसमें तो चलिए थोड़ी सी हैं, 26 हैं, लेकिन लास्ट रो पे जाना है, लास्ट सेल पे जाना है, तब कैसे जाएंगे? तो सिर्फ कंट्रोल प्रेस करिए, डाउन एरो पे क्लिक करिए, सबसे नीचे वाले सेल्स पे आप पहुंच जाएंगे। अब आपको लेफ्ट साइड के लास्ट पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में राइट साइड का जो एरो बटन है उसको प्रेस करिए। टॉप पे जाना है तो आपको क्या करना है, फिर से टॉप बटन प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में, और अगर फिर से राइट में जाना है तो कंट्रोल के साथ में राइट बटन को प्रेस करना है। अगर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट और प्रेस कर लेना है, इतना करने से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन का जो शॉर्टकट है मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, एक बार उसको देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए अगर आपको मूव कराना है इधर से उधर तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं इस तरह से, जैसे मैं माउस से काम कर रहा हूँ, मुझे गोवा के आगे कुछ लिखना है, तो फिर आपको बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे कुछ भी लिख दूंगा तो गोवा को रिप्लेस करके या उस शब्द को रिप्लेस करके वो दूसरा शब्द आ जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई मुझे रिप्लेस नहीं करना है, इसके आगे कुछ और ऐड करना है, तो सिर्फ F2 आपको प्रेस करना है और आपका जो कर्सर है वो वहां उस सेल के अंदर चला जाएगा और फिर आप जो चाहो वो वहां पे लिख सकते हो इस तरह से। देखो गुजरात के आगे भी अगर मुझे कुछ लिखना है तो सिंपल F2 प्रेस करना है और मैं लिखना शुरू कर दूंगा। और अगर एडिट करना है इस वर्ड को तो सिर्फ आपको बैक स्पेस प्रेस करना है। जैसे MS वर्ड में आप अपने किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी चीज़ को एडिट करते हो, बिल्कुल वैसे ही ये एडिट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मानो कि गोवा के पीछे हमने 255 लिख दिया है और अगर ये हमें एडिट करना है तो हम F2 प्रेस करेंगे और बैक स्पेस से ये वर्ड्स को हम हटा देंगे। देखो अब आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताने वाला हूं, उसका यूज कैसे करना है पहले एग्जांपल दे देता हूं। देखो अगर ये जो वर्ड है यानी 67, अब ये मुझे आगे यहां तक पूरे में फिल करना है, भर देना है पूरी तरीके से इसी डेटा से, तो यहां से इस सेल को सेलेक्ट करते हुए मैं आगे तक सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के साथ में R प्रेस कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, ये जो डेटा है एक ही डेटा मेरे आगे के सारे सेल्स में भर जाएगा। अब आप कहोगे सर एक डेटा को सारे सेल्स में भर के करना क्या है, इससे तो कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा कहाँ मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा आपको फॉर्मूला के अंदर। तो अगर कोई भी फॉर्मूला आपको कहीं भी ले जाके फिल करना है, जैसे अगर मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा था तो मैं R प्रेस कर रहा था, अब डाउन में अगर मुझे लेके जाना है तब मैं कंट्रोल के साथ में D प्रेस करूंगा। तो पहले एक फॉर्मूला मैं आपको लगा के दिखा देता हूं कि कहां पे हम इसको यूज कर पाएंगे। अब ये 2 सेल हैं, यहां पे मैंने मानो सम का एक फॉर्मूला लगाया, मैं दोबारा लगा देता हूं, इस तरह से मैंने इसको सम किया। अब यही फॉर्मूला मुझे नीचे तक लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्शन में कर लूंगा इस तरह से, क्योंकि आपको देखो एक दिक्कत आ सकती है, अगर आप कंट्रोल डाउन एरो पे प्रेस करोगे ना तो सबसे लास्ट वाले सेल पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे कंट्रोल डाउन एरो तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में इस तरह का सिलेक्शन काम करेगा और उसके साथ में कंट्रोल D काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये सेल का जो फॉर्मूला था वो बाकी सारे सेल्स में भी अप्लाई हो जाएगा एज इट इज। देखो यहाँ पे अगर आप चाहते माउस से करना तो फिर आप इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते थे, तो हम माउस से तो नहीं कर रहे हैं, हम कीबोर्ड की मदद से ही सीख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले शिफ्ट के साथ में इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और फिर जो भी फॉर्मूला हो आपका लेफ्ट का राइट का उसको आपको फिल कराना है। तो आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ में R को यूज करना है, तो जो आगे वाला फॉर्मूला है वो राइट में चला जाएगा और जो टॉप वाला फॉर्मूला है वो कंट्रोल D के साथ में डाउन में चला जाएगा, यानी फिल हो जाएगा। देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो समय के अनुसार खुद को डेवलप करती रहती है, कुछ ना कुछ सीखती रहती है। अब ये जो AI हैं ये भी सीख ही रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे।
तो अगर आपको भी बारीकी से ये सारी चीज़ें सीखनी है, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनना है, तो अभी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, ऑफिस में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपके बहुत काम आ सकते हैं। और बड़ी विशेष बात ये है कि ये सारे कोर्स जो हैं वो ऑफलाइन हैं, यानी पेन ड्राइव के अंदर हैं। आप अपने कंप्यूटर में, टीवी में, टैब में और मोबाइल फ़ोन में ये पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के ये सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। 1000 से ज़्यादा लेसन्स हैं और 19 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और आपको यहाँ पे मिलती हैं 1800 से ज़्यादा PDF, जिनका यूज़ करके आप शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो आपको वास्तविकता में बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे कि एक्सेल मग और ये माउस पैड, जिसे आप अपनी टेबल पे रख सकते हो। हर समय जो शॉर्टकट्स हैं वो आपके सामने रहेंगे। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना है और पहुंच जाना है हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर। अभी डेवलप करिए अपने स्किल्स को और बन जाइए कंप्यूटर में एक्सपर्ट। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी सारे शॉर्टकट कीज बताए हैं मैंने डेली लाइफ के, आप उनको जरूर यूज करोगे। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।